व्हाट पैकिंग? ये सब साड़ी सलवार कमीज ये सब आप वहाँ नहीं पहनेंगी। तो हम क्या पहनेंगे? अरे अपनी डिजाइनर कलेक्शन को भी थोड़ी हवा लगने दीजिए। ये जीन्स ये टॉप्स ये सब पैक करो। लेकिन राज ये सब हम... मैं जानता हूँ अब आप कहेंगे कि राज ये सब अब हम कहाँ पहनते हैं। अरे मुझे भी तो देखने दो कि इन ड्रेसेस में मेरी रानी कितनी हॉट लगती है। नहीं, हम ये सब नहीं पहनेंगे। तुम्हें ये सब पहनना होगा। ये जहाँपना का ऑर्डर है। हम जहाँपना का हुक्म क्यों मानेंगे? हम तो अपने पति देव का ऑर्डर मानेंगे ना। ओह, तो ठीक है। ये तुम्हारे पति देव का हुक्म है कि रानी बेटा पैकिंग हो गई। हम तो अपने पति देव का ऑर्डर मानेंगे ना। ओह, तो ठीक है। ये तुम्हारे पति देव का हुक्म है कि रानी बेटा पैकिंग हो गई। जी पापा, ऑलमोस्ट हो गई है। ये भी रख ले बेटा, ये पेट दर्द की दवा है, इसे रख ले। ये बाहर जा रहे हो, खाना पीना तो बाहर हो गई और पेट। पापा इसकी क्या जरूरत है? तू चुप रह। याद है जब हम लोग देवघर गए थे तो तेरा ही 3 बार पेट खराब हुआ था। तुझे इन दवाइयों की जरूरत पड़ी थी, ये रख ले। ओह, हम इसे रख लेते हैं। दिन में 3 बार है। जी पापा। इन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि रानी बेटा ये कंबल रख लो, बाहर के मौसम का ठीक नहीं, कब ठंड लग जाए। पापा ये क्या है? क्या भूल गया? नासिक में इसे ठंड लग गई थी। एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। अभी दवाई अभी कंबल आ चुका, अब तेल की बारी है। रानी बेटा ये तेल रख ले बेटा। ये तेल क्यों? हाँ रानी ये जरूर रख लेना। अगर वहां पर तुम्हें मोच आ गई तो ये काम आएगा। और पापा आप प्लीज सीढ़ियों से ऊपर नीचे मत करिए, क्योंकि अगर आपके पैर में मोच आ गई तो ये तेल आप ही के पास रहेगा। अरे तू चुप कर। देखो बेटा इसका ढक्कन टाइट बंद रखना। क्या हुआ जब हम लोग एक बार अजमेर गए थे तो ढक्कन खुला रह गया और पूरा तेल साड़ी पे तेरी। हिटलर मैडम ने कितना चिल्लाया, बाप रे बाप। ये रख ले इसे संभाल के। मैं जरा टॉर्च लेके। नहीं पापा उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों अपने आप को थका रहे हैं? जाके आराम करिए ना। हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे। बड़ी फिक्र है इसे मेरी। पापा का बस जले तो घर में जो भी सामान है सब बांध कर दे दें। रानी जाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कैसी बातें? यही कि वहां जाकर अगर तुम अपनी बहनों के साथ इतना खो गई कि मेरे लिए वक्त नहीं मिला तो मैं तुम्हें गोदी में उठाकर कमरे में ले जाऊंगा। अभी इतने टाइम बाद हम अपनी बहनों से मिलेंगे तो जाहिर है कि आपके लिए तो वक्त नहीं निकाल पाएंगे। मुझे नहीं पता, ये हमारा हनीमून है भाई।
अब इतने सारे लोगों के बीच हम प्रॉमिस नहीं करते। ठीक है, तो कोई तरकीब निकालते हैं। हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ इशारे करूं, जैसे खांसूं, सा 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 रे ग नी सा रे। तो समझ लेना कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। और अगर मैं यूं बालों में हाथ फेरूं तो रानी, आई मम्मी, अभी आते हैं। हाँ शेखर, एक अच्छी खबर है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए चले जाना, मेरी उनसे बात हो गई है। यार कल तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। नहीं जा पाएगा? लेकिन क्यों? यार एक्चुअली मैं, रानी और उसकी फैमिली सारे आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और रानी की बहनों ने प्रोग्राम बनाया है। रानी बहुत खुश है और इस वक्त मैं उसे नौकरी की बात नहीं बताना चाहता। मैं उसकी खुशियाँ नहीं बर्बाद करना चाहता यार। लेकिन राज, तेरे पास पैसे हैं? 2-2.5 हज़ार रुपये है मेरे पास। उसी में रानी की खुशियों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। वो बेचारी वैसे भी कहाँ कुछ ज़्यादा मांगती है, लेकिन नौकरी की तलाश अब मैं वापस आने के बाद ही करूँगा। ओके। नौकरी गई है ना, जान तो नहीं चली गई। इसमें घबराने की क्या बात है? तेरे जैसे लायक लड़के को फर्स्ट क्लास नौकरी मिलेगी। बस तू अभी रानी के साथ घूमने जा, वापस आएगा ना तो तेरे लिए फर्स्ट क्लास की नौकरी इंतजार करेगी। बेटा, हो सकता है तेरी ये नौकरी छीनी गई इसलिए कि शायद इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। पापा, लेकिन रानी को... नहीं बेटा, रानी को कुछ मत बता था। तूने अच्छा किया जो रानी को नहीं बताया। अभी तू खुशी खुशी घूमने जा, तू वापस आ फिर। अच्छा ठहर, मैं भी आता हूँ। ये रख ले। पर कुछ नहीं, मैंने कहा रख ले तो रख ले। अरे बापू तेरा। सुन, मैंने जो सब सामान दिया था वो सब तो तूने निकाल दिया, लेकिन इससे नहीं। मैंने जो तुझे ये सब दिया है, जब तुझे इससे भी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी ना, तब तुझसे वापस लूंगा। क्यों ना लूं, बापू तेरा। बस अभी हंसते हुए जा और खुशी खुशी वापस आ रानी के साथ, समझा?
है आरती? क्या है? देखो तो सही, आजकल तुम्हारे फायदे का सोचने लगी हूँ मैं। इस पेपर में ऐसा क्या है फायदे का? हाँ, अरे पढ़ो ना। आरती आरती आरती, क्या है? इसमें गोवा का पैकेज है, 2 दिन 3 रातें, 1333 रुपए। पता है, नाश्ता और खाना रात का फ्री। गुड। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। रुको ना, तुम्हारा प्रमोशन भी तो हो गया है। हनीमून के लिए हम सिर्फ 2 दिन ही खंडाला गए थे। बोलो ना गोवा चलो ना। आरती आरती आरती, प्रमोशन हो गया लेकिन काम भी तो बढ़ गया है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, काम बढ़ गया तो क्या होगा, सैलरी भी तो बढ़ी है। और वैसे भी शनिवार और इतवार छुट्टी रहती है। सुनो ना प्लीज प्लीज। देखो आरती आरती, प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी हमें पैसा बचाना है, हाँ, जोड़ना है। अरे सलोनी की शादी सर पर है, ना जाने घर में कौन सा खर्चा आ जाए। ये ऐसे फिजूल खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिजूल खर्चे हैं? हाँ? सारी जिम्मेदारियां तुम ही निभाओ, सारे खर्चों के बारे में तुम ही सोचो। और वो जो घूमने गए हैं, तुमसे तो कम ही कमाते हैं, लेकिन ऐश तुमसे ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब समझा। ये गोवा जाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में राज और रानी की वजह से आया है। ये कीड़ा इसी वजह से आया है ना? ये कीड़ा नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। क्यों? मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो, बोलो ना। हाँ, वो सच कहूँ, वो बुरा तो मुझे भी लगा था ये सुनकर कि राज और रानी घूमने जा रहे हैं। लेकिन माँ भी ठीक कह रही थी। अभी अभी रानी जेल से। बस 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 बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये जेल का पुराण, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। अरे मैं पूछती हूँ, जरा मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया उसने जो सब उसकी तारीफ कर रहे हैं? सनौली को बचाने के लिए सिर्फ झूठ बोला है ना, अपनी जुबान बंद रखी है ना। देखो मुझे बताओ, नहीं मुझे बताओ तुम, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं भी अपनी जुबान चुप नहीं रखती? नहीं मतलब मैं भी अपने भाभी होने का फर्ज अदा करती या नहीं? बोलो ना तुम, बोलो। जब देखो जो देखो रानी की तारीफ करता रहता है। अरे और मैं जो दिन रात इस घर में सड़ती रहती हूँ गर्मी में, वो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता? मतलब हर रोज सुबह आती जा जाके कपड़े धो। अरे रानी बेटा, बड़ी गर्मी लग रही होगी ना तुम्हें,
जा बेटा पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा। आरती आरती राज के कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं? अरे रानी बेटा तू ठंडा दूध पी ले। आरती रानी के लिए ठंडा दूध लेके आ। आरती खाना बना भूख लगी है। रानी बेटा थक गई होगी ना, जा बेटा जा कहीं घूम के आना। हाँ बस रानी घूमने जाएगी और आरती घर में सड़ती रहेगी पिसती रहेगी। किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरे बारे में। अरे किसी को कुछ क्यों पड़ी होगी मेरे बारे में जब मेरे पति को ही नहीं पड़ी हो? देखो अरे सब देखा देख ही रही हूँ। जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पड़ी नहीं है कोई और क्यों सोचेगा मेरे बारे में? तुम्हें प्रमोशन मिले या ना बस मैं यूं ही पिसती रहूंगी, यूं ही सड़ती रहूंगी। हे भगवान अगले जन्म में मुझे रानी की किस्मत जरूर देना, और अगर नहीं देनी हो ना तो आज की रात इस बस्तर से मुझे उठा लेना, बस हो गया। जा रानी जा जा जगह ऐश कर। मैं हूं ना इस घर में पिसने के लिए सड़ने के लिए। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। ये लोग फाइट करो काम, बात मत करो मुझसे कट्टी। सो जाओ ना। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे एक मिनट चलो भाई हम सब अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है? भाई कम ऑन पुनीत बाबू यार, चलो अरे क्या है बोलो तो सही नहीं कुछ है? नहीं अच्छा ठीक है चलो अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ चलो शुरू हो जाओ। मित्तल बहने हम मित्तल बहने, मित्तल बहने हम मित्तल बहने। क्या कहने भाई क्या कहने, मित्तल बहने क्या कहने, क्या कहने भाई क्या कहने, संगत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने। क्या हो गया पुनीत बाबू, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? यहाँ रहेंगे नचिकेत जीजू? हाँ You can't be joking. कम ऑन, कितना सुहाना मौसम है अब अंदर तो चलिए, जो वंडरफुल प्लेस। कम ऑन
आइए जी आइए, देखिए कितना प्यारा नजारा है, isn't it? हाँ? How is the place? Yeah. ये जगह, हाँ, ये कैसी जगह है यार? अरे पुनीत बाबू, कम ऑन, अब ये मत कहिए कि ये जगह आपको पसंद नहीं आई। हाँ? अरे देखिए तो सही, कितनी ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा है। अरे शहर में तो एयर कंडीशन कमरे में भी दम घुटता है। कम ऑन नचिकेत जीजू, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी की वजह से हम लोग सब क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। जीजू यहाँ पर एक अच्छा 5 स्टार होटल है, I'll book over there, मेरे पास नंबर भी है। एक मिनट, एक मिनट। अरे 5 स्टार में तो आप हमेशा ही रहते हैं। ये छुट्टी जरा हम लोगों के साथ यहाँ कॉटेज में भी एंजॉय कीजिए, एंड आई गारंटी जिंदगी भर याद रखेंगे आप ये पिकनिक। अरे इतना मजा करेंगे हम लोग। ओके जीजू, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फाइन, चला लेंगे। अब 1-2 दिन की बात है। चलो इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि मिडिल क्लास लाइफ होती कैसी है। कोशिश जरूर करेंगे। अरे राज तुम खड़े क्यों? बैठो यार, रिलैक्स रिलैक्स, बैठो बैठो। और पुनीत बाबू, एक बात याद रखिएगा, फैमिली गेट टुगेदर का मजा तभी आएगा ना जब हम सब लोग साथ होंगे, इकट्ठे एंजॉय करेंगे। क्यों जी, है ना? मित्तल सिस्टर्स, आई एम सॉरी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। हम सब लोग हॉल में सोने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बेडरूम सिर्फ एक ही है। What? एक ही रूम है, मतलब हम लोग हॉल में सोएंगे? हाँ, हॉल में यार क्या फर्क पड़ता है यार। देखो ज्यादातर तो बातें ही करेंगे, जो 2-3 घंटा सोना होगा यहीं पे सो लेंगे कहीं भी, है ना? मजा आएगा। हाँ, और जो एक बेडरूम यहाँ पे है वो हम रानी और राज को देंगे क्योंकि इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। ओके? नहीं जीजू, इट्स ओके। कम ऑन राज, शर्माओ मत, कम ऑन। नहीं, हम यहाँ सबके साथ हॉल में। राज, ज्यादा नाना करते रहोगे ना तो लाइन में बहुत लोग हैं। हाँ? ठीक है जीजू, अगर आप कह दें तो। Yeah, that's good. अरे इन्हें क्या हो गया भाई? अरे come on, पुनीत बाबू, cheer up. I was just joking. अरे यहाँ पे काफी सारे बेडरूम्स हैं, वहाँ उसके पीछे, ओके? हाँ, उस तरफ है। ये तो सीरियस हो गया। हाँ, आप जरा रिलैक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम क्यों ना फ्रेश हो जाएं और फिर सब बाहर चलते घूमने के लिए। ये अरे एक मिनट भाई, घूमने तो जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक आध कप चाय हो जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं? हाँ। जीजू, पर चाय का सामान। डोंट वरी राज, उसका इंतजाम हमने कर दिया है। हाँ। तो शीतल जी, अगर आपके हाथ की बनी एक कप प्यारी प्यारी चाय मिल जाए तो लाइफ बन जाए। ये क्या हो गया? ओहो हो, लगता है इनका मूड नहीं है। शालू, जरा तुम ही बना दो प्लीज। अरे जीजू प्लीज, मुझसे ये सब काम नहीं होते। हाँ। अरे हम बना देते हैं। ओके। अरे रुक, तू बैठ रानी, इन्हें जरा याद तो आ जाए कि हमसे इन्होंने क्या कहा था। क्या कहा था जीजू आपने? मैंने क्या कहा था? कब कहा था? अच्छा, घर से निकलते वक्त आपने हमें ये नहीं कहा था खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी? हाँ, अरे तो हम खाएंगे भी पिएंगे भी, इनकार किसने किया है भाई? जी नहीं, हमारी खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। ऐसा कहा था हमने?
नहीं हमें तो याद नहीं आ रहा है। देखिए आप शब्दों का हेर फेर कर रही हैं। नॉट फेयर जीजू, नॉट फेयर। नहीं, हेरा फेरी पे मत उतरिए, ओके? हाँ, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए चलिए उठिए, अभी से काम पे लग जाइए। पता नहीं अभी शुरू करेंगे तो खाना रात तक बनेगा भी नहीं। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वादा किया तो आना पड़ेगा। हाँ जी, समझ गए। चाहे हो चाय, चाहे हो खाना, हमें बनाना पड़ेगा, वादा तो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, चलो हम लोग तो भाई हॉलीडे पे आए हैं, रिलैक्स तो करेंगे ही। अरे हाँ, रात का डिनर 8 बजे तक सर्व हो जाना चाहिए, ओके? पुनीत, डिनर में फ्रेश सैलेड जरूर हो। और स्नैक्स में समोसा, सैंडविचेस, ढोकला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा रानी, तू भी अपनी फरमाइश कर ही ले। दिस इज नॉट फेयर रानी। वो आप जरा देख लीजिएगा कि पानी ठंडा हो। पुनीत बाबू चलिए। क्या यार, क्या ये सब? नचिकेत जीजू, व्हाट इज ऑल दिस? कहाँ फंसा दिया आपने हमें? हाउ कुड यू डू दिस टू अस? प्लीज, मुझे तो सिर्फ कॉफी बनानी आती है, और वो भी ठीक ठाक। सिचुएशन काफी सीरियस है। हालात देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेन शेफ मुझे बनना पड़ेगा। अरे दैट्स ग्रेट राज, दैट्स ग्रेट। तो चलो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। देखो, जीरे के तड़के वाली दाल मैं कमाल बनाता हूँ, और चावल चावल तो नो प्रॉब्लम। डेजर्ट का जिम्मा मेरा। हाँ हाँ, तुमसे तो ऐसे मीठे काम की उम्मीद थी। पुलाव और शाही पनीर की जिम्मेदारी मेरी। ओके। और नचिकेत जीजू, आप देखते जाइए, अगर मेरी कुकिंग के सामने इन औरतों ने हार नहीं मानी तो आप कहिएगा। That's right. ऐसे काम तो तुम्हें आते ही होंगे। अरे नचिकेत जीजू, हम खामखा टेंशन ले रहे थे। ये है ना, इसके रहते में कुक की क्या जरूरत है, ये सब संभाल लेंगे। पुनीत बाबू ये नहीं, एक्चुअली यू राइट। वो क्या है ना कि कॉलेज हॉस्टल में मैं बेस्ट कुक था। राज राज वो सब छोड़ो ना तुम। पुनीत बाबू, मुझे आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं हैं? मुझे ऐसे वैसे काम नहीं आते। अच्छा वो ठीक है जी, ऐसे वैसे काम हम लोग कर लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, खाना सर्व कीजिए। खाना बना नहीं सकते, कम से कम खाना खिला तो दीजिए। क्यों भाई? ठीक है, अब ओखली में सर दे दिया है तो। मुसलों से क्या डरना, क्यों? लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो खाना बनाने का नाटक वाटक है, ये आज के लिए ठीक। कल ऐसा भी सब चलता रहेगा तो मैं अपनी बीवी को लेकर 5 स्टार होटल में चला जाऊंगा। ओके ठीक है। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। थैंक यू वेस्ट करो। चलो कम ऑन चलो।
दाल तड़का, पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, शाही पनीर और नान। इसको फ्रिज में। डेजर्ट भी बन गया। नाइस। या ठीक है जीजू, हाँ, ये नहीं बन सकता, क्यों? ये चल नहीं रहा। अरे यार स्विच है ना वहाँ पे, उसे ऑन करवा, तभी तो चलेगा ना। अरे ये बेचारे पतिदेव, जरा इनकी हालत तो देखो, एक ही दिन में क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। हंस लो, ये सब तमाशा सिर्फ आज के लिए ही है। कल तो हम यहाँ के 5 स्टार होटल में लंच करेंगे। इनफैक्ट मैंने टेबल बुक करा लिया है, मिस्टर राज गोयल के नाम से। देखो भाई राज, तुम्हारी शादी के बाद भी तुमने हमें कोई पार्टी तो दी नहीं। रानी इतनी बड़ी मुसीबत से छूट कर आई है, फिर भी तुमने कोई पार्टी नहीं दी। तो मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, सब यहाँ पर साथ में हैं, और शालिनी भी कह रही थी तुम्हारे माँ बाप हमें डिनर पे बुलाना चाहते हैं। तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और तुम्हारे नाम से टेबल बुक कराया। कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? कोई 10-12 हजार? क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं? अफोर्ड कर लोगे ना? जीजू प्लीज। भाई नहीं कर सकते हो तो बता दो। टेबल अभी बुक ही किया है, कैंसिल भी हो सकता है। अमित बाबू ये क्या कह रहे हैं आप? ये खाने के बीच में पैसों की बात कहां से आ गई? अरे राज ने इतने प्यार से हम सबके लिए खाना बनाया और आप देखिए, हम सब यही खाना खाने वाले हैं, है कि नहीं? ओके, लेट्स हैव अ पार्टी, कम ऑन। पता है रानी, आज खाने में बहुत मजा आएगा। अगर तुम मेरे हाथ का खाना खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी, और शायद मेरा भी हाथ चूम लो। हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे पुनी चीचू के साथ आके। कम ऑन रानी, छोड़ो ना। और वैसे मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूँ और तुम हो के किसी भीड़ में जाकर खो गई हो। जब राज रानी के करीब हो तो राज सिर्फ रानी को देखेगा और रानी राज, और सिर्फ राज के बारे में सोचेगी। और वो तो मुझे पता था कि वो तो होना ही था। क्या? यही कि तुम अपनी जीजों में इतना खो जाओगी कि तुम्हें मेरे पास आने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। पूरा दिन इंतजार करवाया तुमने। मैंने कितने इशारे किए, हाथों से, खांस कर, लेकिन कोई है जो मेरे इशारे ही नहीं समझना चाहता। बस बस, शिकायतें बंद। आप समझते क्यों नहीं है? अब इतने सारे लोगों के बीच अगर हम आपके इशारे समझेंगे, आपको कुछ कहेंगे तो बाद में हमारा मजाक उड़ेगा ना। अरे मैडम, प्यार किया तो डरना क्या? और वैसे भी मलिका हिंद, प्यार तो गैरों की नजरों का मोहताज नहीं होता ना। बस हो गया, चले आप। अभी कहाँ? अभी जो कहना है वो कहाँ है? क्या? यही कि इतने हसीन मौसम में एक खूबसूरत बीवी के लिए उसका पति क्या कहेगा? आप ही बता दीजिए क्या कहेगा। थोड़ा
करीब आओ। समझ गए। क्या? आप इस मंथ का बजट डिस्कस करना चाहते हैं ना? ये घर बनाते बनाते बचपन की याद नहीं आ रही है? हाँ जीजी। राज, आप जानते हैं पापा हमें हमेशा इसी बीच पे लेके आते थे और फिर हम चारों बहनें मिलकर घर बनाया करते थे अपना अपना। और रानी हमेशा रो दिया करती थी क्योंकि इसका घर सबसे छोटा बनता था। फिर पापा इसकी मदद करते थे और रानी का घर बड़ा बन जाता। लेकिन देखिए, रानी तो बिल्कुल नहीं रो रही, वो तो मुस्कुरा रही है क्योंकि शायद हम दोनों ने मिलकर ये घर बनाया है। और देखिए, हमारा घर सबसे बड़ा बना है। सबसे बड़ा। वाकई सबसे बड़ा घर राज ने बनाया। चलो अच्छा है, असल में बड़ा घर बनाने का सपना तो तुम्हारा पूरा होने से रहा। इस तरह रेत के बड़े बड़े घर बना के ही अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लो। जीजू, खेल की आड़ में किसी के सपनों का मजाक तो मत उड़ाइए। रानी प्लीज। बहुत हो गया जीजू। कब तक आप सब इनके एटीट्यूड पर पर्दा डालते रहेंगे? जीजू, आप ये मत समझिए कि राज को जवाब देना नहीं आता। अगर उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये उनका बड़प्पन है। आइंदा हमारे स्टेटस पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिए। हम जैसे भी हैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। रानी प्लीज राज। बहुत हो गया, कब तक हम सहन करेंगे? जीजू, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का 10 लाख कमाते हैं या 10 करोड़, लेकिन हम जो महीने का 10,000 कमाते हैं ना, हमारे लिए बहुत है। हमारा अच्छी तरह से उसमें गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है नहीं, गुजारा हो जाता था। ये 10-15 हजार रुपए की नौकरी जो तुम्हारी पति के पास थी ना, वो अब है नहीं। बेकार है तुम्हारा पति, बेरोजगार। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? अरे ऐसे क्या देख रही हो? पूछो
पूछो राज से। अरे राज बताओ भाई, पूछो पूछो इससे, जवाब दो राज। मैं झूठ बोल रहा हूं? सच कह रहा हूं ना, बोलो ना, नजर क्यों चुरा रहे हो? अरे बताओ, रानी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। ये क्या बोलेगा? जहां ये नौकरी के लिए धक्के खाता फिर रहा है, वहां से तो खबर आ चुकी है मुझे। कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने को भी तैयार है। अरे भाई, पिछली नौकरी से निकाले जा चुके हैं, कोई चारा है क्या? हमारी बराबरी करने चला है। अरे अब तो इसके चौल में भी इससे ज्यादा कमाने वाले लोग होंगे। कम से कम बेरोजगार तो नहीं है। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो शालिनी कहते हैं ना कि अगर अपना कोई रिश्तेदार बहुत मुसीबत में हो तो अपनों को आगे बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरा भी फर्ज बनता, मैं आगे बढ़ के तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हें नौकरी देता हूं 50,000 रुपए की। तुम काबिल हो या नहीं, तुम्हें काम आता हो या नहीं, पर मेरे रिश्तेदार हो तो मजाक थोड़ी है। 50,000 रुपए की नौकरी, कार वगैरह सब अलग से। अरे कब तक मोटरसाइकिल चलाते फिरोगे? जीजू, हमें आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पति कमाए या ना कमाए वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप क्या इन्हें नौकरी देंगे? जो इन्हें नौकरी देंगे ना वो खुद किस्मत वाले होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में इतने ईमानदार और इतने शरीफ एम्प्लॉय मिलना मुश्किल है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जीजू, आप दोनों ने हमारे और राज के बीच दरार डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने तब भी आपको माफ कर दिया। लेकिन अब हमारे राज के बारे में किसी ने भी ऐसा वैसा कुछ भी बोला ना तो हमारा जो नाम भर का रिश्ता है ना वो भी टूट जाएगा।